हेलो फ्रेंड्स, रेस टू हेल्प में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि सर्दियां नज़दीक आ रही हैं तो सभी अपना अपना रूम हीटर बाहर तो निकालेंगे ही। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपने रूम हीटर की मेंटेनेंस करनी है और अगर कुछ ख़राब है तो उसको कैसे रिपेयर करना है। और अगर आप भी ऐसा हैलोजन वाला रूम हीटर ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप भी इसको डिस्काउंट प्राइस में परचेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, इसको मैंने सप्लाई प्लग से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इसको एक बार टर्न ऑन करते हैं। जैसे टर्न ऑन करेंगे तो ये घूमना चाहिए। तो ये देखिए, अभी टर्न ऑन किया है तो हाँ ये घूम रहा है। अभी घूम तो रहा है, लेकिन अभी इसकी रॉड्स हैं ये चलती हैं कि नहीं। फर्स्ट रॉड जलाते हैं, ये देखिए नहीं जल रही है। सेकंड रॉड जलाते हैं, ये भी नहीं जल रही है। तो अभी हम थर्ड रॉड जलाते हैं, थर्ड रॉड भी नहीं जल रही। फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या है, अगर ये ज़्यादा देर पड़ा रहता है, जैसे पिछले सीज़न में था ये, तो ये पड़े पड़े इसकी लाइट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसको खोलना कैसे है और इसकी लाइट्स चेंज कैसे करनी है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम इसका बेस रिमूव करेंगे और ये जो दो स्क्रूज़ हैं, इन दोनों स्क्रूज़ को हम खोलेंगे। ये दोनों स्क्रू खुल गए हैं इसके। इसको हम वायर को इसमें से निकाल लेंगे, ये जो इसके ग्रूव्स हैं यहाँ से निकालेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए, ये इसका बेस अलग हो गया फ्रेंड्स। हमें इसके ये साइड स्क्रूज हैं, एक स्क्रू यहाँ पे है और दूसरा स्क्रू ये नीचे जो दो स्क्रूज हैं, ये दोनों स्क्रूज आपको खोलने हैं और सेम वे आपको दूसरी साइड में भी खोलने हैं। ये देखिए, दूसरी साइड में भी एक ये स्क्रू है और ये दो नीचे वाले स्क्रूज, ये पीछे से भी स्क्रू खोलने हैं। ये पीछे से एक ये वाला स्क्रू खोलना है, ये वाला स्क्रू खोलना है और यहाँ से भी एक ये वाला स्क्रू खोलना है और ये वाला स्क्रू खोलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इन स्क्रूज को रिमूव कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे स्क्रूज रिमूव कर लिए हैं। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए इसको यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। ये इसके होल्डर्स हैं जो इस जाली को निकाल लेंगे। ये जाली भी हमने रिमूव कर ली है और इसके बाद में ये जाली भी हम रिमूव कर लेंगे। तो जैसे कि ये पिछले साल में हमने यूज़ किया था, तो अभी हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये देखिए, ये वाली जो हैलोजन लाइट है, ये सामने देखिए ब्लैक कलर की दिख रही है, बिल्कुल ब्लैक हो गई है। सामने दिख रहा है कि ये जल चुकी है। तो अभी हमें इसको चेंज करना है। और ये वाली भी नहीं जल रही है, तो इसका मतलब ये इसको भी चेंज करना है। हम इसको पहले एक बार यहाँ पे लगा के देखते हैं और यहाँ पे भी लगा के देखते हैं। अगर ये यहाँ पे काम करेगी तो मतलब लाइट सही है। होल्डर का प्रॉब्लम है, और अगर होल्डर का प्रॉब्लम नहीं है, लाइट जली हुई है, तो ये कहीं भी नहीं चलेगी। ये मैंने एक नई लाइट लेके आया हूँ, आपको इससे रिप्लेस करना है। ये आपको 50 to 60 रुपीज़ में आपको ये हैलोजन लाइट मिल जाएगी। इसको आपको लगाना है और ये आपको हीटर में बिल्कुल सही से चलेगी, बिल्कुल सही काम करेगी। तो चलिए अब हम इसको एक बार तीनों में लगा के देखते हैं कि होल्डर की प्रॉब्लम है या फिर लाइट की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं। इस वाली लाइट को जो बिल्कुल ब्लैक हो रखी है, हमें दिख रहा है कि ये ख़राब है। इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, इसको हल्का सा प्रेस करना है। इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं, अंदर में स्प्रिंग है इसके। तो इसको जैसे ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। ये देखिए, इसकी जगह हम इस लाइट को लगाएंगे। देख सकते हैं ये जो सबसे ऊपर इसकी टिप है, हमें इसकी लाइट की, हैलोजन लाइट की टिप को यहाँ पे स्प्रिंग में फंसाना है और स्प्रिंग को हल्के से पुश करना है, उससे ये अंदर जाएगा। फिर दूसरी साइड में इसको डाल के फिर छोड़ देना है, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इसको स्प्रिंग में डालेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको स्प्रिंग में डालेंगे, फिर हम इसको हल्के से पुश करेंगे और दूसरी साइड में इसको लगा देंगे। अब ये देखिए, ये वाली लाइट इसमें फिक्स हो गई है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक लाइट चेंज कर दी है। अभी हम इसको चला के देखते हैं। ये देखिए, मैंने ऊपर के इसके टॉप के तीनों स्विच ऑन कर दिए हैं, मतलब इन तीनों में से कोई भी लाइट होगी तो वो जलेगी। तो अभी हम इसको स्विच को ऑन करते हैं। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूँ तो इसको जलना चाहिए, लेकिन ये नहीं जला है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि सबसे नीचे बेस में जो हमने इसका बेस प्लेट निकाला हुआ है, तो सबसे नीचे यहाँ पे ये इसका रीसेट स्विच रहता है। तो जब तक ये प्रेस नहीं होगा तब तक ये लाइट जलेगी नहीं, क्योंकि जब हम इसको स्टैंड करते हैं प्रॉपरली तो ये ऑटो में दब जाता है नीचे से। तो जब ये दबता है तभी ये जलेंगी लाइट, ऐसी नहीं जलेंगी। चलो हम एक बार इसको प्रेस करके देखते हैं। जैसे मैं इस स्विच को प्रेस करता हूँ, ये देखिए, प्रेस करने पर हमारा हैलोजन बल्ब जलने लग गया, हमारी लाइट जलने लगी। तो चलिए मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। तो जैसे मैं इसको रिलीज़ कर रहा हूँ तो ये बंद हो गया। तो ऐसे दोस्तों देखिए, मेरा लाइट जलने लग गया। सेम वे में हम तीनों लाइट चेंज कर लेंगे और उसके बाद में मैं बंद हम वैसे ही करें जैसे हमने इसको खोला है, सेम उसी वे में हम इसको बंद कर देंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं आप। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।